सरदार किशन सिंह सरदार अर्जुन सिन्हा के ज्येष्ठ पुत्र थे। अपने पिता की तरह वे राजनीति से ज्यादा सार्वजनिक जीवन में सक्रिय थे। महात्मा हंसराज के साथ उन्होंने कई सार्वजनिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया। राष्ट्र सेवा और जनसेवा उनके जीवन के प्रमुख उद्देश्य थे। उन्होंने नेता के बजाय सेवक के रूप में सेवा करना पसंद किया। 1898 में विदर्भ में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूख से मरने लगे। वहां के लोगों ने मदद की गुहार लगाई, लेकिन सरकार ने उनकी गुहार अनसुनी कर दी। ऐसी स्थिति में सरदार किशन सिंह अपने सहयोगियों के साथ यथासंभव सहायता लेकर विदर्भ गए। इसके अलावा लौटते समय वे 50 अनाथ बच्चों को अपने साथ फिरोजपुर ले आए और वहां उनके लिए एक अनाथालय की स्थापना की। किशन सिंह में अद्भुत दूरदर्शिता और लोगों को समझने की अद्भुत क्षमता थी। वे किसी की भी भावनाओं को आसानी से समझ लेते थे। इस संदर्भ में एक घटना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सयाल और किशन सिंह के बीच गहरी मित्रता थी। वे कभी कभी सलाह के लिए किशन सिंह से मिलने जाते थे। एक बार सचिंद्रनाथ अपने साथ एक युवक को भी लाए। उसका नाम विभूति था, लेकिन बातचीत के दौरान किशन सिंह की पैनी नजर ने विभूति की भावनाओं को भांप लिया। वो सचिंद्रनाथ को एक तरफ ले गए और उन्हें सावधान करते हुए कहा, सचिंद्र जी, मुझे नहीं लगता कि बिना जांचे इस पर विश्वास करना सही होगा। हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। सचिंद्रनाथ थोड़ा चौंके और बोले, आप क्या कह रहे हैं? सरदार जी, वो पिछले कुछ दिनों से लगातार मेरे साथ है, लेकिन मुझे अभी तक उसके व्यवहार में कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा है। शायद आप सही कह रहे हों, लेकिन मेरा दिल मुझे उस पर विश्वास करने की इजाजत नहीं देता। मुझे उसमें वह जोश और उत्साह नहीं दिखता जो एक देशभक्त में होना चाहिए। मुझे लगता है कि एक दिन वो जरूर मेरे साथ विश्वासघात करेगा। ये कहकर किशन सिंह ने अपना भाषण समाप्त किया। सचिंद्रनाथ हंसकर वहां से चले गए। कुछ ही दिन बीते थे कि किशन सिंह की बात सच हो गई। सरकार ने क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया और उन पर बनारस षड्यंत्र का मुकदमा चलाया। विभूति ने सरकारी गवाह बनकर अपने साथियों के साथ विश्वासघात किया। सचिंद्रनाथ पूरी तरह टूट गया। कई क्रांतिकारियों को मृत्युदंड दिया गया, जबकि अन्य को कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। विभूति के इस विश्वासघात का गुप्त रूप से चल रहे आंदोलन पर भी प्रभाव पड़ा। उन्होंने कई रहस्यों का खुलासा किया, जिससे सरकार अपने विरोधियों का सिर कलम करने में सफल रही। सरदार किशन सिंह अंग्रेजों के कट्टर विरोधी थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि उन पर राजनीतिक आरोपों में 42 बार मुकदमा चलाया गया। इसके अलावा उन्होंने अपने जीवन के लगभग 2.5 वर्ष जेल में बिताए, जिनमें से 2 वर्ष घर में नजरबंदी में भी रहे। विवाह 1898 में किशन सिंह ने एक सिख परिवार की एक बहुत ही सुशील, सुसंस्कृत और गुणी युवती से विवाह किया। युवती का नाम विदवती था। हालांकि दूल्हा दुल्हन सिख परिवारों से थे, फिर भी उनका विवाह शुद्ध आर्य समाजी रीति रिवाजों से हुआ। 2 वर्ष बाद गौना की रस्म पूरी हुई और विदवती अनेक सपने संजोए अपनी ससुराल पहुंची। आंगन में कदम रखते ही विदवती को घर के क्रांतिकारी और देशभक्तिपूर्ण माहौल का एहसास हो गया। उन्होंने बचपन से ही ब्रिटिश सरकार के अन्याय और अत्याचारों को देखा और सुना था, इसीलिए उनमें भी ब्रिटिश विरोधी भावनाएं व्याप्त थीं। अन्य युवतियों की तरह उन्होंने कभी किसी धनी या सुंदर राजकुमार का स्वप्न नहीं देखा था। उनके सपनों का राजकुमार सत्यनिष्ठ, सीधा, ईमानदार और देशभक्त था। उनका यह सपना किशन सिंह के रूप में साकार हुआ। उन्होंने इसे ईश्वरी वरदान माना और अपने ससुराल वालों की सेवा में तनमन से जुट गईं। कहा जाता है कि विधवा को 4 बार सांप ने डसा, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस प्रकार यह ज्ञात हो गया कि विष उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बंगाल विभाजन की त्रासदी
57 की सशस्त्र क्रांति के बाद अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध की एक लहर शुरू हुई। यह विरोध कुछ इलाकों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे भारत में समान रूप से फैल गया। तब तक भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों और अत्याचारों से त्रस्त होकर असहाय थी। हालांकि स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों के नेतृत्व में वे एकजुट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़े हुए। इस महायुद्ध में लगभग सभी धर्मों के लोग शामिल थे, जाति-पाति